बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की विशेषज्ञों के साथ बैठक। जोशीमठ आ सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भूदसाव की स्थिति का लेंगे जायजा। जोशीमठ भूदसाव मामले में उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। जोशीमठ आ सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सूत्रों का कहना है कि भूदसाव की स्थिति को लेकर जोशीमठ जा सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जोशीमठ भूदसाव मामले में उत्तराखंड सरकार का एक्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेषज्ञों के साथ करेंगे बैठक। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर पदाधिकारी पहुंचेंगे जोशीमठ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की विशेषज्ञों के साथ बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेषज्ञों के साथ करेंगे बैठक। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, सांसद तीरथ सिंह रावत, बीजेपी अध्यक्ष महेश भट्ट भी जोशीमठ पहुंचेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम पहुंचेगी जोशीमठ। भूदसाव के कारणों का लगाएगी पता। भूदसाव के निरीक्षण और अध्ययन के लिए होगी बात। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ की स्थिति को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम पहुंचेगी जोशीमठ। भूदसाव के कारणों का लगाएगी पता। भूदसाव के निरीक्षण और अध्ययन के लिए होगी बात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गठित की विशेषज्ञों की टीम। 7 सदस्यीय टीम सोमवार को पहुंचेगी जोशीमठ। आपदा और बचाव कार्यों में तेजी के लिए अधिकारी तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यह अहम जानकारी देहरादून से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम पहुंचेगी जोशीमठ। भूदसाव की स्थिति को लेकर पता लगाएगी। भूदसाव का निरीक्षण करेगी और अध्ययन के लिए बात होगी। मंडल के कई जिलों से 10 अधिकारियों की तैनाती। 7 सदस्यीय टीम सोमवार को पहुंचेगी जोशीमठ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम पहुंचेगी जोशीमठ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं का प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल निराकरण किया जाए। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ से राहत शिविरों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जोशीमठ में भूदसाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही जिलाधिकारी का कहना है कि कोई भी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल निराकरण किया जाए। अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। जोशीमठ मामले को लेकर बड़ी खबर। जोशीमठ संकट को लेकर आई रिपोर्ट। सरकार की 8 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ भूदसाव की स्थिति की रिपोर्ट सामने आई है। 8 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उन्हें गिराया जाए। गिराकर मलबा हटाने की सलाह। जेपी कॉलोनी से मारवाड़ी ब्रिज तक सैंपल इकट्ठे। मारवाड़ी ब्रिज तक था पानी का फ्लो। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ मामले को लेकर अब रिपोर्ट सामने आई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ मामले को लेकर अब रिपोर्ट सामने आई है। सरकार की 8 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आई सामने। प्रभावित लोगों को तत्काल विस्थापित करने की सलाह। गिराकर मलबा हटाने की सलाह। जेपी कॉलोनी से मारवाड़ी ब्रिज तक सैंपल इकट्ठे। मारवाड़ी ब्रिज तक था पानी का फ्लो। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से।
जोशीमठ मामले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ भू धसाव मामले में सरकार सतर्क, सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेषज्ञों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेषज्ञों के साथ करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, जोशीमठ की जियो टेक्निकल जियो फिजिकल होंगे अध्ययन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ भू धसाव मामले में सरकार लगातार सतर्क है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इसका जायजा लेंगे और विशेषज्ञों के साथ करेंगे बैठक। जोशीमठ की जियो टेक्निकल जियो फिजिकल जैसे होंगे अध्ययन। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ भू धसाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेषज्ञों के साथ करेंगे बैठक। उपायों को लेकर गहन अध्ययन किया जाएगा। जोशीमठ की जियो टेक्निकल जियो फिजिकल जैसे होंगे अध्ययन। वहीं लालकुआं गोला रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर से प्रस्तावित ओवरब्रिज के प्रभावितों ने केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं आपको बता दें कि गोला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही आपको बता दें कि जिससे निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सेतु बंधन योजना के तहत रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इसी के चलते व्यापारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की और ओवरब्रिज के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए दूसरी जगह ओवरब्रिज को शिफ्ट कराने की मांग की है। मैं पूरे विषय को पहले समझ लूँगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी ना हो, पहला तो हमारा लक्ष्य है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा। उत्तराखंड स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने ग्राहकों के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की है, जिससे ग्राहकों के साथ साथ सरकार के राजस्व को भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से योजना दिसंबर में लागू की गई थी। वहीं आपको बता दें कि जिसके लिए उत्तराखंड के कई ग्राहकों ने अपने बिल दी गई वेबसाइट पर अपलोड किए थे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना के 1 महीने बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस योजना पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना की वजह से बिजली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में 37% तक का इजाफा हुआ है, जिसके अंतिम तिमाही में भी बढ़ने की उम्मीद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां बिल लाओ इनाम पाओ योजना का शुभारंभ किया गया है, इसको लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस योजना के शुरू होने पर खुशी जाहिर की है और साथ ही कहा कि इससे जीएसटी कलेक्शन में 37% तक बढ़ावा हुआ है। सर्वेक्षण और प्रयास हो रहे हैं, विभाग के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। पिछले दिनों जो विशेष अभियान चलाया गया था, उस नाते कुछ ही टाइम पे 37% राजस्व यानी जीएसटी की बढ़ोतरी हुई थी। और आप जानते हैं, चाहे मुझे विभागों के अन्य विभागों की बैठक लेनी हो, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है। लगातार सर्वेक्षण और उस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में जीएसटी इस बार बढ़ा है और उम्मीद कर रहा हूं भी जो शेष 3 महीने हमारे हैं उसमें भी हम लोग कलेक्शन अच्छा करेंगे। और जैसा आपने आगे 3 साल की बात की, तो ये जो आधार हमारा बना है, आगे 3 साल फिर इस आधार पे हम लोग आगे बढ़ने का, यानी जीएसटी राजस्व के रूप में इस राज्य के लिए प्राप्त करने का काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह सिंधु ने जोशीमठ पहुंचकर भू धसाव क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं लोगों को डेंजर जोन से जल्द शिफ्ट करने और प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए। चमोली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव जोशीमठ पहुंचे, साथ ही स्थिति का जायजा लिया
और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो अभी तो इसका कारण पता लगाने की ही कोशिश की जा रही है और साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। तो सारा अब पूरे भारत सरकार भी चिंतित है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। जो भी इंडिया में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं सभी को जहां भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कारण का और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो ताकि आगे नुकसान को बचाया। फौरी तौर पर बड़ी राहत के लिए अभी क्या कर रहे हैं? शिफ्टिंग के साथ साथ कोई बड़ा प्लान क्या है? अभी तो पहले इसको रोकना है, नुकसान आगे ना हो, और जो इमीडिएटली राहत की ज़रूरत है उसके लिए भी लोकल प्रशासन को कह दिया गया है। वहीं रुड़की में भारतीय किसान यूनियन क्रांति का किसान दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रदेश का किसान और मजदूर बदहाल हालत में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा लेकिन बीजेपी सरकार इनका जीवन स्तर सुधारने में विफल साबित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कहने को तो बीजेपी सरकार लाखों करोड़ों की योजनाएं चला रही है, लेकिन गरीब मजदूरों और साथ ही किसानों का आर्थिक जीवन सुधारा जा सके, इसके लिए सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही है। संगठन ने यहाँ कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी है। हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति डॉक्टर सुरेंद्र मेनवाल जी और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी संगठन प्रभारी हाफिज इरफान जी और सुभाष चौधरी जी युवा के प्रदेश प्रवक्ता आज जिम्मेदारी को दी गई और मैं इन पर पूरा विश्वास करता हूं कि अब किसानों की यह समस्या पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोहरे से तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग केंद्र के निर्देशक ने दी जानकारी। राज्य में मौसम के बदलने की संभावना। चमोली रुद्रप्रयाग में मौसम बदलने की संभावना। पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भी मौसम बदलने की संभावनाएं जताई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। कोहरे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, कोहरे से तापमान में गिरावट देखने को मिली। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। राज्य में मौसम के बदलने की संभावनाएं जताई गई हैं। चमोली में, रुद्रप्रयाग और साथ ही पिथौरागढ़ में भी मौसम बदलने की संभावनाएं। उत्तरकाशी में भी बदल सकता है मौसम। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोहरे से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक ने ये जानकारी दी है। साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग में भी मौसम बदल सकता है। पिथौरागढ़ में भी और उत्तरकाशी में भी मौसम के बदलने की संभावनाएं जताई हैं। वहीं रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ता सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, जिसके चलते गरीब, मजदूर और किसान समेत हर वर्ग के लोग परेशान हैं। वहीं आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। चीन हमारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रुड़की से सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शिरकत की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गांधी जी एक पद यात्रा में निकले हैं जो 3600 किलोमीटर की यात्रा है। अब वो गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, और अस्पतालों में डॉक्टर हो और स्कूलों में टीचर हो, लोगों को रोजगार मिले, इस सारी लड़ाई को लेकर वो लड़ रहे हैं। उसके सेकंड फेज में 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक एक हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकलनी है, जो हर प्रदेश में वहाँ के नेतृत्व को लेकर चलनी है। और उसमें हमको गांव लेवल पर जाना है। गांव लेवल के साथ साथ उसमें घर घर हमको जाकर लोगों से वार्ता करनी है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे जोशीमठ हो। जोशीमठ
पिछले सालों से, कई सालों से वहाँ मकान बैठ रहे हैं, उसकी सुध नहीं ली। जब हमने, विपक्ष ने आवाज़ उठाई और मीडिया ने उस आवाज़ को उठाया तो सरकार चेती। हल्द्वानी को बर्बाद करने की कगार पर खड़ा कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वहाँ राहत दी। और किसान की हालत यह है कि गन्ने का भुगतान कीमत अभी तक तय नहीं की। आधे से ज़्यादा क्रशिंग सीजन हो चुका, बेरोजगारी चरम पर है। वहीं हल्द्वानी में खुलेआम शराब पीने वाले शराबियों और अपने दुकानों में शराब पिलाने वाले दुकानदारों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया है। ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म के तहत सीओ भवाली और सीओ लाल कुआं के नेतृत्व में टीमें बनाकर मुखानी क्षेत्र, कालाडूंगी रोड, हल्द्वानी बाजार क्षेत्र में ताबड़तोड़ चेकिंग की गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान अवैध रूप से अपने संस्थानों में शराब पिलाते हुए कई जगह छापेमारी की गई और लोग भी पकड़े गए, साथ ही कई शराबी भी मिले जिनका पुलिस ने चालान काटा। वहीं आपको बता दें कि दुकान मालिकों को चेतावनी भी दी गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां छापेमारी की गई है। हल्द्वानी में खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस ने छापेमारी की है। ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म के तहत ये छापेमारी की गई है जहां 50 लोगों का चालान किया गया। एसपी सिटी ने कहा कि शहर को नशा मुक्त करने और बेहतर माहौल बनाने के लिए लोगों से भी अपील की जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर या खुले में शराब ना पिएं। अक्सर इसी तरह की घटनाओं से हुड़दंग भी होता है, लिहाजा लोगों को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हल्द्वानी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म का अभियान चलाया। खुलेआम शराब पीने वालों का चालान भी काटा और शराब दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई। ये आज पूरे शहर क्षेत्र में 2 टीमों का गठन किया गया है। सीओ लालकुआ और सीओ ऑपरेशन के नेतृत्व में 2 टीमें लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। जो अवैध रूप से लोगों को शराब पिला रहे हैं और जो लोग शराब पी रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है और अभी ये कार्रवाई जारी है, अभी और संख्या बढ़ेगी। वहीं राज्य सरकार ने 1800 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद भी ग्रामीण इलाकों से लगातार आपसी रंजिश के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कलजीखाल ब्लॉक के नलई गांव का है, जहां पर एक प्रवासी ने गांव के ही एक रिटायर्ड फौजी के साथ 5 अन्य लोगों पर खुद के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि बीते दिनों उनके घर में घुसकर रिटायर्ड फौजी और उसके अन्य साथी ने उसके साथ मारपीट की थी। इतना ही नहीं, घर से नकदी के साथ ही घर में रखे जेवर पर भी हाथ साफ कर दिया, जिस पर पीड़ित ने मामला राजस्व पुलिस में दर्ज कराया। पूरे मामले में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षता के साथ की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पौड़ी से, जहां प्रवासी ग्रामीण के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रिटायर्ड फौजी पर आरोप लगाया गया और इस पूरे मामले की जांच राजस्व पुलिस करने के लिए पहुंची। गांव में जो एक आदमी आ रखा है जिसको अभी आए हुए गांव में सिर्फ 2.5-3 साल हुए हैं, ज्यादा नहीं। 2.5-3 साल से गांव में बहुत हंगामा मचा रखा है उस आदमी ने। अब हमारे गांव वालों में 6 लोगों पर जो है कि आरोप लगा रखा है कि उसके साथ मारपीट हुई, उसके गहने चुराए। तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अड़ोस पड़ोस में तो किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। मेरे द्वारा एसडीएम को निर्देशित किया गया और यदि इस मुकदमे में किसी किस्म की ऐसी स्थितियां पाई जाती है, फर्जी तरीके से दर्ज किया हुआ पाया जाता है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनिशियल स्टेज पे उन्होंने एफआईआर इसमें जो दर्ज की है
तो मैं इस पूरे प्रकरण में मैंने एसडीएम को निर्देशित किया कि वो देखेंगे और इन्वेस्टिगेट करके जो ये ग्राम नलाई का 31 दिसंबर 2022 का मामला है। ये कॉमन लीग की जो फौजी रिटायर आ रखा है, इसने 15-20 लोग थे कम से कम ये, और दारू पी के मतलब हंगामा मचा रखा था। तो इन्होंने मेरे घर पे पत्थर मारने के बाद जब मैं बाहर आके इनसे पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो इन्होंने मुझे घेर के मारना शुरू कर दिया। उसी दौरान मेरा पर्स गिरा, पर्स में 15,900 रुपये थे, मेरा लैपटॉप था वो चोरी हुआ, और कुछ वाइफ के जेवर चोरी हुए हैं। और इसकी रात ही मैंने जो है ये सूचना पटवारी जी को दे दी थी। पटवारी जी ने कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। वही खबर हरिद्वार से है, जहां एक ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शाम के समय ग्रामीण की अज्ञात युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में खानपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश देकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के एसएसपी भी हत्याकांड के घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक ग्रामीण को अज्ञात युवक ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस सब मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही हरिद्वार के एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके आदेश भी अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। क्षेत्र में एक किसान सोहनवीर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसमें 302, 120 भी सुसंगत धाराओं में 4 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें पुलिस को अहम साक्ष्य मिले हैं, इसमें जल्दी खुलासा किया जाए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां एक ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शाम के समय ग्रामीण को अज्ञात युवक ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इस दौरान मौके पर हरिद्वार के एसएसपी पहुंचे। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और साथ ही मामले की जांच भी अब शुरू कर दी है। हरिद्वार एसएसपी का कहना है कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ भूधसाव से पीड़ित लोगों की मदद और बचाव के साथ विकास कार्यों के अनुश्रवण के लिए निर्देश दिए गए थे। उन्होंने पीड़ितों की हर संभव मदद और क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाव के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन संबंधी बुलेटिन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ नगर क्षेत्र में कुल 603 भवनों में दरारें आ गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए कुल 68 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। साथ ही अत्यधिक भूधसाव वाले क्षेत्रों को असुरक्षा घोषित करते हुए तत्काल रूप से जान माल की सुरक्षा के दृष्टिगत खाली कराए जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।